Okay, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe. Your family members, your friends, your relative, your parents all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Yes, sir. Okay, thank you. Friends, on the last lecture, we had just started the electrostatics of a conductor. एंड आई थिंक यू गट द लिंक ऑफ अ यूट्यूब वीडियो एज वेल. मैं यहाँ पे जो भी मतलब लेक्चर होता है तो उसका पूरा विदाउट एनी कट पेस्ट, विदाउट एनी एडिटिंग, आई एम just sending this video to the YouTube as well. So now and onwards, all the videos you will get on the YouTube channel as well. So I'm going to share the link of that as well in the WhatsApp. So friends, last lecture में हमने क्या किया था? So we had discussed the electrostatics of a conductor. तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 टॉपिक हमको डिस्कस करना था. एक तो अगर हम कोई कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं तो क्या होता है, दैट वी हैड डन. सेकेंड, अगर कोई केवीटी वाला कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं तो उसका क्या होता है, दैट ऑल्सो वी हैड डन. एंड तीसरा पॉइंट जो ऐसा था कि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बट अगर हम चार्ज को कंडक्टर के ऊपर प्लेस करते हैं, अगर कोई चार्ज को कंडक्टर के ऊपर हम प्लेस करते हैं तो ऑन दैट सर्कमस्टेंसेस क्या होता है. तो उसमें हमने देखा था कि अगर आप चार्ज को कंडक्टर के ऊपर प्लेस करते हो तो वो चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस. कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पर. हाँ, वो चार्ज उसके आउटर मोस्ट सरफेस जो है कंडक्टर का वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट होगा. एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज कंसिडर्ड टू बी सिग्मा. तो ये जो आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट चार्ज विल बी रिसाइडिंग स्टेशनरी, वो चार्ज स्टेशनरी होता है. तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, दैट विल बी ऑलवेज नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस. एंड वी ऑल्सो हैड डिराइव्ड द इक्वेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, कोई मुझे बताएगा? वो आपके नोट्स में नहीं है, मैंने नोट्स दिया उसमें वो भी थ्योरी नहीं दिया हुआ है. यू विल गेट इन द फुल नोट्स, यू विल गेट इन द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. वेरी गुड. सो वो जो नोट आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उस वो हाफ चैप्टर का ही है. आज बिफोर 3 o'clock आई विल गिव यू द फुल चैप्टर नोट्स. तो ये जो बाकी के जो टॉपिक है चैप्टर 2 के वो आपको नोट्स में, स्टडी नोट्स में मिल जाएगा. बट ऋषि को याद है तो यू हैव गिवन द राइट आंसर कि अगर वो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी गिवन बाय sigma upon epsilon naught. It is slightly reminding us electric field of a very large surface distribution. So only very large surface distribution का electric field, if you remember, it was a sigma by 2 epsilon naught. तो कोई वेरी लार्ज सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है. बट अगर कोई कंडक्टर के ऊपर आप चार्ज प्लेस करते हो और वो जो चार्ज सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है. तो यहां तक हमने कल डिस्कस किया था. अब आज का जो लेक्चर है उसमें हम एक केवीटी वाला कंडक्टर लेंगे और कंडक्टर के केवीटी के अंदर हम चार्ज को प्लेस करेंगे और देखेंगे कि क्या चीज हमको मिलता है. आज के लेक्चर में कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, खाली हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर केवीटी है और केवीटी के अंदर हम चार्ज को डालेंगे एंड हम देखेंगे कि क्या होता है. तो ये टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस AIEEE एंड नीट के अंदर, IITs के अंदर पूछे हुए हैं. तो नाउ आवर टारगेट इज टू डिस्कस व्हाट हैपेंड व्हेन वी पुट अ चार्ज इनसाइड द केवीटी. सो अभी हम वो स्टार्ट करेंगे
क्या आपके स्क्रीन पे, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड आ गया है कि बाकी है? क्या आपके, आ गया है सर। ओके थैंक यू। So the topic is charge inside the cavity। तो अब हम केविटी के अंदर चार्ज प्लेस करेंगे। तो फ्रेंड्स अज्यूम दैट दिस इज व्हाट इज द कंडक्टर। ये अब कंडक्टर है ऐसा अज्यूम करो, और यहां पे इसका केविटी है। मतलब पूरा कंडक्टर सॉलिड है, हमको बाहर से वो केविटी है ऐसा पता भी नहीं चलेगा, बट अंदर की साइड केविटी है। और ये जो पार्ट है, ये मटेरियल, ये जो सारा पार्ट है दैट इज अ मटेरियल पार्ट। ये जो पूरा है दैट इज अ मटेरियल पार्ट ऑफ द कंडक्टर। ये पूरा मटेरियल पार्ट है कंडक्टर का। अब कुछ भी करके मैं केविटी के अंदर मैं चार्ज प्लेस करने वाला हूं। तो assume that I had placed a charge, some charge inside the cavity. Let charge inside a cavity is assumed to be a, it is assumed to be a q। हमने q चार्ज अज्यूम किया हुआ केविटी के अंदर। लेट अस अज्यूम इट इज अ कैपिटल q। तो ये कैपिटल q चार्ज मैंने अज्यूम किया हुआ है, कैपिटल वो केविटी के अंदर मैंने प्लेस किया है। तो ये मैंने है ना केविटी के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया। तो कोई मुझे बताएगा कि वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करने का ट्राई करेगा? वो चार्ज केविटी के अंदर मैंने जो चार्ज प्लेस किया हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करने का ट्राई करेगा? कोई मुझे बताएगा? सर वो इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज एस्टेब्लिश करेगा और खुद सेंटर पे इक्विलिब्रियम पे आएगा। सही बात है आपका कि अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो मेटल का ये जो मटेरियल पार्ट है, तो ये मटेरियल पार्ट के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, बट ये पॉजिटिव चार्ज के द्वारा वो मटेरियल पार्ट है मेटल का, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए। बट रिमेंबर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री फ्रॉम द एटम्स बट दे आर नॉट फ्री फ्रॉम द मेटल। वो इलेक्ट्रॉन एटम्स के से फ्री हो गए बट मेटल के अंदर है, उसको मेटल में से बाहर खींचना है तो बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा वर्क रिक्वायर्ड होता है। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट तो हो गए बट वो मटेरियल पार्ट में से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो यहाँ पे आके उसका मोशन खत्म हो जाएगा, वो वहां पे स्टेशनरी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिकॉज वो मेटल से बाहर नहीं आ सकते हैं, बिकॉज उसको बाहर लाने के लिए बहुत सारा वर्क एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वो अभी नहीं होगा। तो मतलब ये जो अंदर का जो चार्ज मैंने प्लेस किया उसके वजह से वो आसपास के सारे इलेक्ट्रॉन, मटेरियल पार्ट में से सारे इलेक्ट्रॉन वो अट्रैक्ट करेगा। वो कब तक वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? तो तनिष बोला कि भाई इक्विलिब्रियम जैसा कुछ सेट होगा, तो सही बात है। तो यहाँ पे अंदर की साइड जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, तो वो क्या करेगा? वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को क्रिएट करेगा, इंड्यूस करेगा। और अब आप सोच के बताओ कि ये जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है केविटी के आसपास, जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू कितना होगा? माइनस ऑफ प्लस क्यू। तो ऑब्वियसली अगर इक्विलिब्रियम सेट करना है तो उसका वैल्यू जो होता है वो माइनस क्यू होगा। अब सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं? तो भाई इलेक्ट्रॉन्स तो ये जो मटेरियल पार्ट है वहां से बहुत दूर दूर से यहाँ पे सब एस्टेब्लिश हो रहा है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है
वो ये ऐसे करके करके मतलब पूरे मटेरियल में से ऐसे आके यहाँ पे अटक गए हैं। तो उसके वजह से ये जो आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर है, आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर है, वहां पे क्या होगा? तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे आउटर सरफेस जो है कंडक्टर का, वहां से सारे इलेक्ट्रॉन, वहां से सारे इलेक्ट्रॉन केविटी के नजदीक चले गए, केविटी के नजदीक चले गए, तो वहां पे क्या बाकी बचेगा? इनिशियली द होल थिंग वाज अ न्यूट्रल, बट सारे इलेक्ट्रॉन केविटी के पास चले गए, तो वहां पे क्या अब, वहां पे अब क्या एस्टेब्लिश होगा? तो ऑब्वियसली जैसे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स केविटी के नजदीक चले गए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एस्टेब्लिश होगा। और कोई मुझे बताएगा वो ये पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज एस्टेब्लिश होगा? प्लस क्यू। ऑब्वियसली प्लस क्यू। तो फाइनली आई कैन कंक्लूड दैट अगर हम केविटी के अंदर कोई चार्ज प्लेस करते हैं, सपोज इट इज अ प्लस क्यू, तो अगर केविटी के अंदर हम चार्ज प्लस क्यू प्लेस करते हैं, तो केविटी के आसपास जो मेटल का मटेरियल पार्ट है, वहां पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, और एंड जो मेटल का आउटर मोस्ट सरफेस है, वहां पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। So now I am going to write down some conclusions. So these conclusions are important. So conclusion are, for a neutral conductor, ये जो कंक्लूजन है वो न्यूट्रल कंडक्टर के लिए है। अब क्वेश्चन ऐसा होगा कि सर ऐसा क्यों लिखा न्यूट्रल कंडक्टर, तो वो आपको 1-2 मिनट में समझ में आ जाएगा। बट द कंक्लूजन नंबर 1, अच्छा टॉपिक क्या है? इफ वी प्लेस चार्ज Q inside the cavity of a conductor. Conclusion number 1. आप म्यूट रख सकते हो प्लीज। ओके, ये तो हमारा पेट अड़े। तो कंक्लूजन नंबर 1, सरफेस near the cavity at a surface near the cavity, minus q charge will be induced, and at outer surface of a conductor, plus q charge will be induced. सर जब तक ये चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी, हाँ, मोमेंटरली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा मोमेंटरली, बिकॉज चार्ज जब मोशन में आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, बट इट विल बी फॉर ए वेरी माइन्योर टाइम, बिकॉज थोड़े ही टाइम, मतलब विद इन फ्यू माइक्रो सेकेंड ये सब कुछ वापस से स्टेडी हो जाने वाला है, वापस से ये सब कुछ स्टेशनरी हो जाएगा।
मतलब ये चार्ज इंड्यूस्ड होके अब घूमते नहीं है, वो वहां पे पड़े हुए, वो स्टेशनरी है, तो वो निग्लेक्ट कर सकते हैं, वो माइनर टाइम के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट यहाँ पे हमको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो विद इन माइक्रो सेकेंड्स वो वापस से वो चार्ज जो सभी जो ये जो चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं वो स्टेशनरी हो जाएंगे। तो कंक्लूजन नंबर 1 के ये जो केविटी के नजदीक का जो सरफेस है वहां पे नेगेटिव चार्ज इतना ही इंड्यूस होगा और आउटर मोस्ट सरफेस पे पॉजिटिव उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। नाउ कंक्लूजन नंबर 2। अब जो कंक्लूजन है वो इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप यहाँ पे केविटी के अंदर गॉसियन क्लोज सरफेस अज्यूम करते हो, अगर केविटी के अंदर गॉसियन क्लोज सरफेस अज्यूम करते हो यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे आप गॉसियन क्लोज सरफेस अज्यूम करते हो तो मुझे बताओ कि क्या ये जो गॉसियन सरफेस है, क्या ये गॉसियन सरफेस है उसके द्वारा एंक्लोज्ड चार्ज 0 है या नहीं है। अब केविटी के अंदर के साइड मैंने एक गॉसियन क्लोज सरफेस अज्यूम किया हुआ है, तो उसके द्वारा एंक्लोज्ड चार्ज जो है वो 0 होगा या नहीं होगा, मुझे ये बताओ। नहीं होगा। नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसा हुआ कि इनसाइड द केविटी इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट रिमेन 0। ये इनसाइड द केविटी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, बिकॉज वहां पे जो गॉसियन क्लोज्ड सरफेस है वो कुछ चार्ज एंक्लोज करती है। तो अकॉर्डिंग टू द गॉसिस थ्योरम वी कैन फाइंड सम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब क्या होगा कि केविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। बट अगर आप एक और गॉसियन सरफेस, अगर आप कोई एक और गॉसियन सरफेस यहां पे अज्यूम करते हो, यहां पे नियर द आउटर सरफेस, अगर नियर द आउटर सरफेस गॉसियन सरफेस अगर आप अज्यूम करते हो, तो मुझे ये बताओ कि इसके द्वारा जो एंक्लोज चार्ज है वो 0 होगा या नहीं होगा। यहाँ पे गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हो तो इसके द्वारा जो चार्ज एंक्लोज होगा वो 0 होगा कि नहीं होगा। 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 क्यों होगा, बिकॉज दिस अवर न्यू गॉसियन सरफेस एंक्लोजिंग दिस टू चार्ज। एक केविटी के अंदर जो है वो प्लस क्यू चार्ज है और केविटी के बाहर के थोड़े बाहर के सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज है। तो अब ये जो गॉसियन सरफेस है उसके द्वारा इतना चार्ज एंक्लोज हो रहा है, सो नेट चार्ज बिकम्स 0। तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे गॉसियन सरफेस के द्वारा नेट चार्ज 0 हो रहा है, तो उसका मतलब ऐसा हुआ, इसका मतलब ऐसा हुआ कि inside the material part of a metal, inside the material part of a metal, बोलो क्या लिखना चाहिए मुझे, क्या लिखना चाहिए, बोलो, अरे बोलो, क्या मेरी आवाज आपको आप सुन पा रहे हो। आर यू एबल टू हियर मी। यस सर। ओके, देखो मैंने एक गॉसियन क्लोज सरफेस अज्यूम किया हुआ है और ये जो न्यू गॉसियन सरफेस है वो मटेरियल पार्ट के अंदर है, तो वहां पे जो एंक्लोज चार्ज हो रहा है वो 0 हो रहा है। तो इसके वजह से इनसाइड द मटेरियल पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। मतलब केविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो रहा है, केविटी के अंदर इलेक्ट्रिक नहीं है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, बट यहाँ पे ये जो मटेरियल पार्ट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। मतलब मेटालिक रीजन है, मटेरियल पार्ट रीजन है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। बट वापस से अगर आप आउटर मोस्ट सरफेस ये पूरे ये ऑब्जेक्ट के बाहर के साइड अगर सोचते हो, तो ऑब्जेक्ट के बाहर के साइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, मुझे बताओ। अगर आप आउटर पार्ट में देखते हो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो
ये ऑब्जेक्ट के सरफेस पे स्टेशनरी चार्ज है, वो स्टेशनरी चार्ज क्या करेगा, वो स्टेशनरी चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो अगर हम ये पूरे केविटी के बाहर के साइड, केविटी के बाहर मतलब ये पूरे मटेरियल के बाहर के साइड देखेंगे तो वहां पे वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो द थर्ड केस इज केस नंबर थर्ड, कंफ्यूजन नंबर 4 एक्चुअली, outside the conductor, electric field does not zero। तो फाइनली बहुत ही अच्छे कंक्लूजन हमको मिले। एक बार मैं वापस से एक बार बोल देता हूँ क्या क्या कंक्लूजन हमको मिला। तो कंक्लूजन ये मिला कि अगर हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर है कि जिसके अंदर केविटी है, तो अगर हम केविटी के अंदर चार्ज प्लेस करते हैं तो वो चार्ज के द्वारा केविटी के आसपास ऐसा ही अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। केविटी के आसपास जैसा चार्ज आपने केविटी के अंदर प्लेस किया उतना ही बट उसके अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। एंड जितना चार्ज आपने केविटी पे के अंदर प्लेस किया हुआ है उतना ही और सेम साइन का, उतना ही और एंड सेम साइन का चार्ज आउटर सरफेस में डेवलप होगा। दैट इज द फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन, inside the cavity electric field will not be remain zero. Third conclusion, inside the material part of the conductor electric field is always zero. And fourth conclusion, electric field is present outside the conductor, it is a perpendicular to the conductor and it is present, and its value is also sigma by its value is also the same, sigma by epsilon naught। इसका जो वैल्यू है वो भी कितना होगा पता है आपको, वो वही का वही होगा, इसका वैल्यू वापस से सिग्मा बाई epsilon naught ही हो जाएगा। So these are the conclusions we are able to obtain when we put a charge inside the cavity. Friends, ये मुझे ये बताओ कि क्या ये टॉपिक आपको समझ में आया? Yes or no? Yes sir. Yes sir. कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर। ओके, तो अब ये टॉपिक के बेस पे कुछ IITs में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे इस टॉपिक के बेस पे जो IIT में पूछा था वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैं अभी इसको निकालता हूँ। अब एक क्वेश्चन IIT में जो पूछा हुआ है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, थियोरेटिकल है। हाँ बोलो सूचन। थियोरेटिकल है या फिर ना, कैलकुलेशन वाइज वाला? मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ मैं क्या है क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन। आपको सोचने का टाइम भी मैं दूंगा। तो क्वेश्चन ऐसा है कि वी आर हैविंग अ शेल, यहाँ पे एक शेल है, देखो ऐसा एक शेल है, और ये जो शेल है थोड़ा थिक है, मतलब इट इज लाइक अ कंडक्टर विद द केविटी। आई कैन अज्यूम इट इज लाइक अ कंडक्टर विद द केविटी। इसको हम कंडक्टर विद द केविटी कह सकते हैं। ओके, और यहाँ पे उसके केविटी के अंदर हम चार्ज रखने वाले हैं। केविटी के अंदर हम चार्ज को प्लेस करेंगे और वो जो चार्ज है वो एग्जैक्टली उसके सेंटर पे नहीं है। चार्ज जो है वो उसके सेंटर पे नहीं है। तो क्वेश्चन IIT में ऐसा पूछा था कि व्हाट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। केविटी के अंदर चार्ज रखते हैं और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताया था। तो ऐसा पूछा था कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन करेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए। तो मैं आपको सारे ऑप्शन बता रहा हूं, आप सोच के मुझे बताना कि कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा, वो आप सोच के बताना। तो चार्ज पड़ा हुआ है, चार्ज जो है वो केविटी के एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं है।
चार्ज एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं है, थोड़ा साइड में है। तो इन द फर्स्ट फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाज गिवन लाइक दिस, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया था। सेकंड जो फिगर था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिया था। पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है बट वो थोड़ा साइड में है, सेंटर पे नहीं है। तो एक ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिया था। आपको सोच के बताना है कि कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है। दैट वाज आस्क्ड इन द आईआईटी। और एक अरेंजमेंट ऐसा दिया था, और एक ऐसा भी दिया था। तो मुझे सोच के बताओ कि कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। व्हाट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन of electric field lines if we put a charge in the cavity which is not exactly located on the center? तो कौन सा प्रॉपर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो आप बताओ कि कौन सा करेक्ट है। डी। सर बी। ऑप्शन कौन सा? डी। ऑप्शन डी। बी बी। ऑप्शन डी इज दिल्ली। राइट आंसर, ये प्रॉपर है। क्यों? देखो पहली बात कि हमने ऐसा डिस्कस किया कि जो मटेरियल पार्ट होता है, मटेरियल पार्ट, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि मटेरियल पार्ट में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता ही नहीं सकते हो। मटेरियल के पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो देयर शुड नॉट बी एनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन, देयर शुड नॉट बी एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मटेरियल पार्ट ऑफ द कंडक्टर। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज उसमें तो वो जो मटेरियल पार्ट है, शेल का जो मटेरियल पार्ट है, उसमें से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है। मतलब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी गेट कैंसल्ड। ऑप्शन बी का प्रॉब्लम क्या है? ऑप्शन बी का प्रॉब्लम कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज द प्रॉब्लम तो ऑप्शन बी, इसका क्या सर प्रॉब्लम? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। हाँ यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है is not perpendicular. It is not perpendicular to the surface, and because of that this is also get cancelled. तो फाइनली वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर भी है एंड वो मटेरियल पार्ट में नहीं भी है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो ऐसा एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज द ऑप्शन डी। ऑप्शन बी पॉसिबल होता, कब पॉसिबल होता कोई मुझे बताएगा? ऑप्शन बी कब पॉसिबल होता? सर अगर वो सेंटर पे होता। एग्जैक्टली, इफ द चार्ज इज एट सेंटर, तो ऑप्शन बी करेक्ट होता अगर जो चार्ज जो था वो सेंटर पे एग्जैक्टली होता। तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया पूरा क्वेश्चन? अब सर हाँ बोलो। सर अगर ये जो आपने कंडक्टर लिया है कैविटी वाला वो खुद चार्ज है तो फिर अंदर हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगी ना, मैंने आपको बताया ना कि मैंने कुछ वहां पे एक आगे के थियरी में मैंने प्रोविजन रखा था
कि अगर वो खुद चार्ज्ड है तो क्या होगा, तो उसका क्वेश्चन अभी मैं लेने वाला हूँ, इसके बाद मैं वही करवाने वाला हूँ। अच्छा हाँ तो देखो वो अगर खुद भी चार्ज होता ना तो भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अरेंजमेंट तो ऐसा ही आता, अगर वो खुद भी चार्ज होता तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अरेंजमेंट तो ऐसा ही आता, बट चेंज कहाँ पे होता वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। एंड दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द नीट एग्जामिनेशन। तो ये जो क्वेश्चन था वो आईआईटी के एग्जाम में पूछा था, तो ये जो क्वेश्चन था वो आईआईटी का था। अब मैं जो करवाने वाला हूँ वो नीट का क्वेश्चन मैं अभी करवाने वाला हूँ। तो मतलब ये आपको समझ में आया ना पहले तो? सर यस सर। बोलो बोलो। सर आपने बी में परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे लिया? नहीं वो परपेंडिकुलर नहीं है ऐसा मैंने बताया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, यहाँ पे बी में ऐसा है कि इट इज नॉट अ परपेंडिकुलर। हाँ मीन कैसे सरफेस से परपेंडिकुलर होता, मतलब अगर होता तो? हाँ अगर आप एक काम करो, आप है ना ये जो चार्ज है ना उसको थोड़ा घुमाओ, उसको साइड में से मिडिल में ला दो, ये चार्ज को साइड में से अगर आपको ये पूरा मतलब शेल को वहां पे रखो और बाकी जितना भी अरेंजमेंट है उसको मिडिल में लाओगे तो पूरा देखो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, एग्जैक्टली ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर वो चार्ज मिडिल में होता ना तो ये पूरा जो है ना वो सेट हो जाता, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम्स आउट टू बी परपेंडिकुलर। ओके और अगर सपोज कि ये चार्ज जो है वो सेंटर पे है अभी, तो अगर वो चार्ज एग्जैक्टली सेंटर पे होता तो देखो तो ये जो रेडियली आउटवर्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती वो एग्जैक्ट, यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं है, अभी करते हैं उसको, चलो या तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती वो सारी ऐसे होती, तो वो जो होती वो एग्जैक्टली क्या होती, वो पूरे फील्ड लाइंस एग्जैक्टली सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर आती, देखो ओके हाँ देखा आपने। हाँ और ऊपर के फिगर में आप देखो तो पता चलेगा आपको कि वो परपेंडिकुलर नहीं है, देखो आया समझ में बात? हाँ यस सर इज इट ओके? यस ओके तो हम अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आईआईटी का जो है वो हमने डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे नीट का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। ओके सो अब जो क्वेश्चन था वो ऐसा था कि क्वेश्चन वाज एक शेल है, एक शेल है एंड शेल क्या खुद का चार्ज क्यू है, शेल के अंदर का जो चार्ज है वो क्यू है, कैपिटल क्यू। लेट assume that the charge on the material part of the shell is capital Q। अब चार्ज ऑन द शेल इज Q, क्वेश्चन ऐसा है शेल is having charge Q, now charge capital Q is placed at the center of cavity what is inner and outer surface charge density। मतलब ऐसा है कि ये जो शेल है मुझे इसको फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, लेट मी ड्रॉ वंस अगेन।
ओके तो ये जो शेल है उसका खुद का तो चार्ज क्यू है ही है, बट शेल के अंदर भी मैंने एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। शेल का इनर जो रेडियस है वो ए है एंड शेल का जो आउटर रेडियस है वो बी है। इनर रेडियस जो है वो ए है एंड शेल का आउटर रेडियस जो है वो बी है। तो मुझे ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी। जो शेल का सेंटर है वहां पे मैंने पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है, शेल के मटेरियल पार्ट के अंदर भी क्यू चार्ज है, इनर रेडियस ए है एंड आउटर रेडियस बी है। तो मुझे इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी मुझे फाइंड करना है। चलो पहली बात मुझे ये बताओ कि अगर मैंने ये शेल के सेंटर में प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है तो वो क्या करेगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ वो क्या करेगा। माइनस क्यू चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा कि वो है ना, वो यहाँ पे चार्ज एस्टेब्लिश करेगा एंड वो कितना चार्ज एस्टेब्लिश करेगा यहाँ पे, वो यहाँ पे कितना चार्ज एस्टेब्लिश करेगा, वो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज एस्टेब्लिश करेगा। तो अब मुझे ये बताओ कि तो फिर ये जो आउटर मोस्ट सरफेस है वहां पे कितना चार्ज एस्टेब्लिश होना चाहिए। 2q। हाँ यहाँ पे आप बराबर बराबर पकड़े कि यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सरफेस है तो वहां पे कितना, पहली नजर पे अगर देखते हैं तो हमको क्यू आंसर देने का मन होता है, बट आउटर मोस्ट सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो क्यू नहीं आएगा। आउटर मोस्ट सरफेस का जो चार्ज है वो आएगा 2q। वो 2q क्यों आएगा, ये चार्ज 2q इसलिए आएगा, वैसे तो वो क्यू ही आना चाहिए, बट शेल का खुद का भी चार्ज क्यू है ना, तो रिजल्टेंटली दिस इज कम्स आउट टू बी अ 2q। तो ये बात समझ में आया आपको, मतलब न्यूट्रल शेल है, न्यूट्रल कोई ऑब्जेक्ट है और चार्ज ऑब्जेक्ट है तो इसका इफेक्ट, जो भी इफेक्ट होता है वो कहाँ पे मिलता है आपको, वो बाहर के सरफेस में मिलता है। तो बाहर के सरफेस में वैसे होना क्या चाहिए था, वैसे होना चाहिए था प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होना चाहिए था, बट शेल का खुद का भी क्यू है ना, तो फाइनली बाहर के सरफेस में कितना चार्ज इंड्यूस होगा, 2q चार्ज इंड्यूस होगा। तो अब मुझे बताओ क्या ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स, आपको ये चीज समझ में आया। यस सर। तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट विद द केविटी एंड चार्ज ऑब्जेक्ट विद द केविटी दोनों में फर्क कहां पे होता है वो समझ में आ गया आपको। तो अब मुझे ये बताओ कि इनसाइड द केविटी, इनर सरफेस, यस सर। इनर सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या, सर वॉइस लैग। इनर सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, इनर सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज जो है वो माइनस क्यू है और इनर शेल का एरिया कितना होगा 4 पाई ए स्क्वायर एंड आउटर सरफेस का चार्ज डेंसिटी क्या आएगा, कोई मुझे बताएगा। q अपॉन 2 पाई b स्क्वायर। हाँ तो उसको अभी हम उसको क्यू के बदले हम लिखेंगे 2q अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर। हाँ यू आर राइट दैट इट कैन बी रिटन एज अ q अपॉन 2 पाई बी स्क्वायर एज वेल, यू कैन राइट। तो फ्रेंड्स क्या आपको ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा हुआ था, तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया एवरीबॉडी प्लीज, सर इज इट क्लियर एवरीबॉडी। Yes, sir. ओके फाइन। तो अब मैं हमारा जो न्यूमेरिकल्स का नोट्स है वो अभी शेयर करने वाला हूं और कुछ क्वेश्चन इसके बेस पे, ये टॉपिक के बेस पे है, तो अब वो क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो मैं अभी शेयर कर रहा हूं हमारे न्यूमेरिकल्स के जो नोट्स है उसको अभी मैं शेयर करने वाला हूं।
सर अगर नॉन कंडक्टर्स होते तो नॉन कंडक्टर होते तो उसका ऐसा नहीं होता, उसका प्रॉपर्टी कुछ अलग है। वो अभी हम कंडक्टर का ही इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस कर रहे हैं। नॉन कंडक्टर का क्या है, उसका तो पूरा एक टॉपिक है, वो नेक्स्ट ऑनवर्ड टॉपिक में आने वाला है। वो पूरा, उसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। और उसका पूरा एक अलग से थ्योरी है, वो बहुत बड़ा थ्योरी है, तो वो पूरा हम अलग से डिस्कस करने वाले ही है। वो डाइलेक्ट्रिक का पूरा एक थ्योरी है, वो डिस्कस करेंगे हम, अभी उसके लिए वेट करो। तो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ कुछ न्यूमेरिकल्स के जो हमारे नोट्स है, वो मैं शेयर करने वाला हूँ अभी। तो जस्ट अ मिनट, इट विल बी ऑन योर स्क्रीन। क्या फ्रेंड्स न्यूमेरिकल्स के नोट्स आपके स्क्रीन में आ रहे हैं अभी? ये गुजराती का यस सर गुजराती I'll wait a minute, it will be, yeah. So whether the numerical notes is on your screen, अभी देखो। यस सर तो you are getting the numerical notes on your screen, am I right? Yes, sir. Okay, fine. तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिस ये टॉपिक पे डिपेंडेंट है, ऐसा एक क्वेश्चन है। तो लेट मी गो टू दैट क्वेश्चन। ओके, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। आर यू एबल टू सी द क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर मोबाइल? यस Okay. A spherical conducting shell of inner radius r1 and outer radius r2 has a charge q। देखो ये कंडक्टिंग शेल है, उसका खुद का चार्ज q है। देखो उसका खुद का चार्ज q है, उसका इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, a charge small q is placed at the center of the cell। स्मॉल q चार्ज शेल के सेंटर में पड़ा हुआ है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन is the surface charge density on the, what is the surface charge density in the inner and outer surface of the shell। तो चलो मुझे ये बताओ, यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमारे पास एक शेल है, उसका इनर रेडियाई r1 है, आउटर रेडियाई उसका r2 है, एंड उसके सेंटर में अब हमने स्मॉल q चार्ज प्लेस किया हुआ है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये जो इनर पार्ट है, इनर सरफेस, तो वहां पे कितना चार्ज डेवलप होने वाला है? बताओ मुझे कितना चार्ज डेवलप होगा यहाँ पे इनर सरफेस पे? अगर सेंटर पे आप प्लस क्यू चार्ज रखते हो, प्लस क्यू, तो यहाँ पे कितना चार्ज डेवलप होगा, कोई बताएगा मुझे? व्हाट शुड बी दिस चार्ज, बताओ मुझे, कोई बताएगा भैया? माइनस क्यू। ऑब्वियसली आप जितना भी चार्ज केविटी के अंदर रखते हो, उतना ही अपोजिट चार्ज केविटी के आसपास जनरेट होगा। तो ये केविटी के आसपास जो जनरेट होगा वो माइनस क्यू होगा ऑब्वियसली। बट तो फिर मुझे ये बताओ कि बाहर के साइड कितना प्रोड्यूस होगा? स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू। परफेक्ट। तो बाहर के साइड जो चार्ज डेवलप होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स? तो वो जो होगा वो स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू। सो आउटर सरफेस पे स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू चार्ज डेवलप होगा। तो व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर साइड? चलो अब इनसाइड का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? इनसाइड का जो चार्ज है वो माइनस क्यू है, तो व्हाट शुड बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, बताओ? सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? चार्ज अपॉन एरिया। Minus q upon 4 pi r.
4 पाई आर 1 square. R1 R1 स्क्वायर बराबर है, अभी बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा -q अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर। अब दूसरी बात, मुझे ये बताओ कि आउटसाइड का कितना होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, बताओ। Sigma naught equals to small q upon capital A equals to small q plus capital Q upon 4 pi R2 square. कैपिटल Q प्लस स्मॉल q अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया हुआ है, तो यहाँ पे होगा कैपिटल Q प्लस स्मॉल q अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। सो क्या फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक मतलब ये चीज समझ में आया? इसमें दूसरा भी क्वेश्चन है, बट ये जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए है वो समझ में आया आपको? Yes, sir. अब क्वेश्चन नंबर बी, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ केविटी विद द नो चार्ज। देखो अभी दूसरे क्वेश्चन में हमने केविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में केविटी के अंदर मैंने कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है। तो हमको ये पता है कि अगर केविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आपको पता है। अगर केविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है तो वी हैड डिस्कस द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो आपको ये पता होगा कि कोई केविटी के अंदर चार्ज नहीं है तो मटेरियल मेटल के मटेरियल पार्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता ही होता है, बट साथ में केविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा अगर कोई चार्ज केविटी के अंदर नहीं है। तो क्या पूछा हुआ है कि इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द केविटी विद द नो चार्ज जीरो even if the shell is not a spherical or any irregular shape? Yes, irrespective of any shape of a conductor with the cavity, कोई भी शेप का केविटी वाला कंडक्टर ले लो, बट अगर आप केविटी के अंदर कोई चार्ज प्लेस नहीं करते हो तो अकॉर्डिंग टू द गॉसेस थ्योरम इनसाइड द केविटी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा, और मटेरियल पार्ट के अंदर मेटल के मटेरियल पार्ट के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यस आएगा कि इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी शेप इनसाइड द केविटी इफ देयर इज नो चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो क्या ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स? इज दैट क्लियर? Yes. ओके, तो फाइनली फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक ये जो क्वेश्चन था इसके बेस पे वो हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स ये तो पूरा Sir, हाँ बोलो बोलो बोलो। sir, न्यूमेरिकल्स थोड़े फास्ट करवाओ ना, इतना स्लो मतलब थोड़ा बोर हो जाएंगे। अच्छा ओके, तो फ्रेंड्स और जितना हो सके तो सर आईआईटी के क्वेश्चंस रखो ना, जैसे वो रखा था। अच्छा हाँ, ट्राई करते हैं हम ऐसा कि जो टेक्सचुअल पोर्शन जो इजी न्यूमेरिकल्स है उसको फटाफट खत्म करते हैं और उसके बदले कुछ अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन जो थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ द कंडक्टर, तो कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पे खत्म हो रहा है। हमने 4 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए, एक टॉपिक बाकी था वो आज हमने खत्म किया। तो मतलब ये एक टॉपिक एक पूरा अलग टाइप का एक कंसेप्ट था वो यहाँ पे खत्म हो रहा है कि कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। अब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है उसको भी हम कुछ करने वाले हैं, तो वो सब चीज हम नेक्स्ट ऑनवर्ड लेक्चर्स में रखते हैं। तो आज का मेरा जो टास्क था मैं वो यहाँ पे खत्म, आज का लेक्चर मुझे यहाँ पे खत्म करना है। आज का लेक्चर मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। कल थर्सडे है, क्या कल आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे? आपको कौन से पूरा खत्म करना है। नहीं कौन सर। से अगर कौन वो से आप, सर? संडे रखो क्योंकि बहुत सारे एमसी। हाँ सर। तो क्या हम कल लेक्चर नहीं रखना है, संडे को रखना है? क्या आप ऐसा बोल रहे हो? सर नहीं, हाँ थर्सडे को सर, रखो। बहुत सारे एमसी। नहीं, वो रखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू सॉल्व द एमसीक्यूज, देन एंड देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। अभी तक तो 100
मैक्सिमम 100 बाकी हो गए। हाँ तो बोलो क्या करना है, रखना है या रखो रखो रखो। सर रखो और आपको जो अच्छे लगे वो सॉल्व करवा दो।